सपोज करो कि आपका किसी एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाता है और आपको अपना शहर छोड़ के किसी अनजान शहर में जाना पड़ता है और हॉस्टल भी वहीं और आपका कॉलेज भी वहीं। लेकिन आपके हॉस्टल में पहले दिन ही रात को कुछ ऐसा होता है, उसके बाद में आप हॉस्टल क्या कॉलेज में रहने के लायक भी नहीं बचते हो और आपको पहले दिन ही वहाँ एक ऐसा साया दिखता है जिससे आपकी रूह कांप जाती है। ये चीज़ सुनने में इतनी भयानक लग रही है, तो सोचो कि अगर आपके साथ सच में ऐसा कुछ हो तो क्या होता। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा हॉस्टल है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे हॉस्टल हैं जहाँ पे रुकना और रात बिताना बहुत ही ज़्यादा भयानक है। और जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनसे अगर आप वहाँ के किस्से सुन ले तो उसके बाद में आप वहाँ एक मिनट भी खड़े नहीं रह सकते। तो आज मैं जिस कॉलेज के हॉस्टल की बात कर रहा हूँ, मैं उसका नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन पंजाब के जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो उस हॉस्टल और कॉलेज को बहुत अच्छे से पहचान लेंगे। आज की कहानी है सिमरन नाम की लड़की की, जो वैसे तो राजस्थान में रहती है लेकिन उसका एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाता है और उसके बाद उसको पंजाब जाना पड़ता है। पंजाब के इस कॉलेज में उसके साथ क्या होता है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया पहले ही दिन। तो वो लड़की जैसे ही अपने कॉलेज जाती है पंजाब, तो वो वहाँ खुद को बहुत अकेला फील करती है। उसको लगता है कि मैं इतना दूर कहाँ गई, क्योंकि सिमरन कभी भी अपने शहर से बाहर नहीं निकली होती है। लेकिन वो देखती है कि उसके साथ में और भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो आई हुई है, उनका भी नया एडमिशन है, तो वो उनके साथ थोड़ी बहुत घुल मिल जाती है और फिर उनका अलॉट होता है हॉस्टल। जैसे जैसे बाकी लड़कियों के हॉस्टल अलॉट होते रहते हैं वो सारी लड़कियां अपने अपने रूम में जाती रहती है। लेकिन सिमरन को जो रूम अलॉट होता है उसके अंदर वैसे तो 2 बेड होते हैं, लेकिन वहाँ पे रहने वाली सिमरन अकेली होती है। तो वो वहाँ जाके देखती है, वहाँ पे एक सुनीता नाम की लड़की बैठी होती है। वो उससे पूछती है कि आप मेरे से पहले आ गए। फिर सुनीता बताती है कि पिछले साल मेरे एग्ज़ाम अच्छे नहीं होने के कारण मैं फर्स्ट ईयर में फेल हो गई थी, तो जो मेरी रूम पार्टनर थी वो तो दूसरे हॉस्टल चली गई और मैं यहीं पर रह गई। लेकिन सिमरन बहुत अच्छे नेचर की होती है, तो वो उसकी हेल्प करने लगती है, उसको पढ़ाई में भी हेल्प करती है और उसके साथ रहती है। और कुछ दिन बाद ऐसा होता है कि सिमरन अपने सीनियर्स के साथ रहना स्टार्ट कर देती है और उसके सीनियर्स थोड़े से नशेड़ी होते हैं, घूमने के लिए ज़्यादा होते हैं और पढ़ाई पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं देते। तो सुनीता उसको बताती है कि देखो, आप अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो आपका हाल भी मेरे जैसा होगा, तो आप अपने सीनियर के साथ रहना बंद करो और पढ़ाई पे ध्यान ज़्यादा दो। और उसकी बात मानकर सिमरन पढ़ाई करने लगती है। उसके बाद आते हैं एग्ज़ाम। लेकिन सिमरन ने पूरे साल सिर्फ मौज मस्ती की होती है, तो सिमरन का एग्ज़ाम अच्छा नहीं होता। सिमरन जाती है अपने एग्ज़ाम हॉल में और वहाँ जाके देखती है कि उसको सुनीता कहीं नज़र नहीं आ रही। तो वो टीचर को पूछती है कि टीचर, सुनीता आज क्यों नहीं आई, वो कहीं नहीं दिखाई दे रही। तो वो टीचर कुछ भी नहीं बोलती और शांति से अपना काम करने लगती है और इस बात को इग्नोर करके सिमरन अपना एग्ज़ाम देती है। और जैसे ही उसका एग्ज़ाम ख़त्म होता है वो देख के अपने रूम में वापस आती है और वहाँ आके देखती है उसका रूम कुछ ऐसा पड़ा है जैसे हमेशा से वहाँ पे वो अकेली रह रही थी। वहाँ पे सुनीता का कोई भी सामान नहीं होता, ना उसका कोम्ब होता है, ना कोई भी सामान। ऐसा लगता है कि हमेशा के लिए वहाँ पे अकेली थी। और फिर वो बाहर निकलकर आसपास के लोगों को पूछती है, अपने गर्ल्स को, तो वो बताती है कि कौन सुनीता, हम किसी सुनीता को नहीं जानते, तुम किस सुनीता की बात कर रहे हो। तो इस बात से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन कुछ टाइम बाद में ये चीज़ को वो बहुत जल्दी भूल जाती है और अपने सीनियर्स के साथ में मौज मस्ती और चिल करने लगती है। और फिर आते हैं वेकेशंस। उनके एग्ज़ाम सबके ख़त्म हो चुके होते हैं, तो सबको जाना होता है अपने घर। कि नहीं, मैं घर पे नहीं जाऊंगी, मैं अपने सीनियर्स के साथ यहीं पे रह के मौज मस्ती और चिल करूंगी। लेकिन उसका आज का ये दिन कितना भयानक हो सकता है और आज की ये रात उसकी कितनी ये भयानक हो सकती है। तो सिमरन अपने घर नहीं जाकर वहीं हॉस्टल में रुक जाती है और अपने सीनियर्स के साथ में कहीं बाहर जाने का प्लान बनाती है। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा होता है कि बहुत तेज़ बारिश आने लगती है, तो उनको अपना प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ता है और सिमरन अपने रूम में अकेली चुपचाप बैठी होती है और बाहर बारिश देख रही होती है। फिर वो अचानक देखती है कि बाहर उसके कॉरिडोर में बहुत सारे सीनियर्स खड़े हैं, तो वो जाके उनके पास खड़ी हो जाती है। कुछ देर बाद ऐसा होता है कि बहुत देर बारिश आने के कारण उनके हॉस्टल का इन्वर्टर भी बंद हो जाता है।
और पूरे हॉस्टल में एकदम अंधेरा हो जाता है। और फिर सिमरन अपने रूम में वापस आ जाती है और सिमरन के रूम में एक खिड़की होती है जिससे बाहर आती हुई बारिश और कड़कती हुई बिजली बहुत साफ दिखाई दे रही होती है। तो वहाँ पे अचानक उसको कुछ गिरने की आवाज़ आती है। तो सिमरन के मुंह से सीधा निकलता है, सुनीता, क्या आप सुनीता हो? तो ऐसे ही उसी टाइम पे बाहर एक बिजली कड़कती है और उसको एक फेस दिखाई देता है जो था तो सुनीता का ही, लेकिन वैसा नहीं था जिससे वो मिली थी। उसको सुनीता दिखाई देती है पंखे पे लटकी हुई रस्सी के साथ। जी हाँ, जैसे उसने कुछ साल पहले सुसाइड कर लिया था। और वो सिमरन की तरफ देखती है और बोलती है कि देखो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, पढ़ाई पे ध्यान दो, नहीं तो तुम्हारा हाल भी मेरे जैसा ही होगा। और सिमरन बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और बेहोश होकर गिरने वाली होती है। उतने ही वहाँ से बहुत तेज़ भागती है और वहाँ जाके अपने सीनियर्स के पास ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और उसकी सीनियर्स भी बहुत तेज़ चिल्लाने लगती है। और जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखती है तो वो सुनीता होती है। तो उसकी कॉलेज की सारी लड़कियां नीचे कॉरिडोर में भाग जाती है और फिर वो सब देखते हैं कि ऊपर सिमरन बालकोनी से उन सबको देख रही होती है। ये सब सुनने में आपको बहुत भयानक या वैसा लग रहा होगा, लेकिन ये चीज़ बहुत सारी लड़कियों ने देखी भी और अपने फ़ोन में रिकॉर्ड भी की। और उसी दिन रात को हाथों हाथ उस हॉस्टल को खाली करवाया जाता है और सारी लड़कियों को बाहर निकाला जाता है और बहुत सारी लड़कियों को हॉस्पिटल तक भेजा जाता है, क्योंकि वो लड़कियां सुनीता को देख के बहुत हैरान हो जाती है। और उसके कुछ टाइम बाद बहुत से लोग उस हॉस्टल में हवन कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुनीता की आत्मा उस हॉस्टल में किसी को रहने नहीं देती। जितनी बार भी हवन होता है, कुछ ना कुछ कारण से हवन को रोकना ही रोकना पड़ता है। और ये भी बताया जाता है कि इस हॉस्टल का ये कोई पहला हादसा नहीं है। 2011 में इस कॉलेज के 3 प्रोफेसर एक ही सीढ़ियों से गिर के एक के बाद एक मर गए थे। उन्हीं सीढ़ियों में 3 प्रोफेसर का एक के बाद गिरना और वहीं मर जाना, ये किसी हादसे से कम नहीं है। और इस हॉस्टल का एक हादसा और है। वहाँ की वार्डन रात को पानी पीने के लिए उठती है और वो कुछ ऐसा देख लेती है कि उसकी वहीं पे हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। ये थी आज के पंजाब के हॉस्टल की रियल हॉरर स्टोरी। ऐसी और हॉरर स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और वीडियो को लाइक भी करना और कमेंट करके ज़रूर जाना कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी।